राजस्थान में राहुल गांधी आते हैं और वो जादूगर से भी बड़ा जादू कर जाते हैं, सीधी बीमा राशि को डबल कर देते हैं। देखिए, जब राहुल गांधी जी आकर आज ये बात करते हैं तो मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि राजस्थान की जनता को वो लगभग 5 साल पहले का वो दिन भी याद आता है। जब राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और माधुरी दीक्षित का वो गाना दोहरा के गए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, और उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर-अंदर किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी। सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार भत्ते देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इसके बदले में हुआ क्या? 17 पेपर एक के बाद एक लीक हुए मीनाक्षी जी। 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको ठगा गया है। आप राजस्थान में रह रही हैं मीनाक्षी जी, यहाँ ज्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं। किस प्रकार एक किसान ने पेट काटकर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ने भेजा, इस आशा में कि वो तैयारी करेगा, सरकारी नौकरी लगेगा और परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। और जब वो पेपर देके गए तो उनको पता चला कि उनके अधिकारों के पेपर, उनके अधिकारों की नौकरी इनके नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को बेच दी है। आप देखेंगे मीनाक्षी जी कि इन्हीं के पार्टी के एक नेता के परिवार में 4 जनों के आरएस की परीक्षा में इंटरव्यू में 80 से ऊपर नंबर आए और लोगों के नहीं आए। आप देखेंगे यहाँ एक कस्बे में महज एक सेंटर पर 100 सब इंस्पेक्टर लगे। ये वादे इन्होंने किए हैं, वादा। लेकिन जनता ने उन वादों पर भरोसा किया ना, सरकार यहाँ पर बनाई भी। अब एक और वादा है 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आपकी सरकार तो वादा करती है कि हम आए तो हम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, यहाँ तो बात 50 लाख की हो रही है। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मीनाक्षी जी, जिसको देना होता है वो कैलकुलेशन करता है, जिनको देना नहीं वो कोई भी जूल फजूल की बात कर जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 लाख तक का बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलता है, ये बताएं कि 5 लाख से 25 लाख के बीच इन्होंने राजस्थान में कितने लोगों का इलाज आज तक करवाया होगा? डबल डिजिट में नंबर नहीं आएगा मीनाक्षी जी? ठीक है, मैं पूछ डबल डिजिट में आप पूछ लेती हूँ, यहीं पे खड़े हुए हैं, कौन सा कैलकुलेशन किया है सर? मेरे भाजपाई मित्र ने जो बात कही उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कहते हैं माधुरी जी के गाने 1, 2, 3, बिल्कुल हमने लगभग जो है 21 लाख किसानों का 14,000 करोड़ माफ किया। और मीनाक्षी जी आपके लिए बता दूं, रोडा एक्ट होता है जो किसानों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हम स्टेट में हैं तो हम सहकारी समितियों तक सीमित है। हमारे यहाँ पे केंद्रीय बोलने दीजिए, मैं अपनी बात करी थी क्या सेंटर से? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, सेंटर की घोषणा आप कैसे कर रहे हैं? बात रख रहा हूँ ना, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें, नहीं बीच में इंटरप्ट करना मुझे भी आता है। आप झूठ बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इन्होंने 600 किसानों की हत्या करी है दिल्ली के अंदर। 600 किसान की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये कहां से लेके आए हैं आंकड़े? ये झूठे नेताओं के झूठे कार्यकर्ता, आप महज झूठ। अरे यहाँ 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी आपने, उसके बारे में कौन बोलेगा? आप बताइए ना। कानून नहीं लाए और यही राजस्थान सरकार है, यही गहलोत सरकार है, आज घोषणा पत्र में कहती है अपने किसानों का हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अंदर उनको हम एमएसपी कानून का दर्जा देंगे। आपने नहीं दिया। बीमा पर अरे एमएसपी कानून आपने वादा किया था। स्वास्थ्य बीमा पर ला रही हूँ। इन्होंने पूछा, स्वास्थ्य बीमा, उसका मैंने जवाब ये कैलकुलेशन क्या है? नहीं, आज तो जनता को आप बताएं ये कैलकुलेशन क्या है? पूछे ना मीनाक्षी जी, 5 से 25 लाख कितने लोगों का इलाज करवाया? पूछा था किसानों, कितने लोगों का इलाज करवाया? पूछिए ना। जवाब दिया। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा पर आते हैं। स्वास्थ्य बीमा पे आ रहा हूँ, आप जाइए गाँव में, ढाणी में। अरे आप तो संख्या बताइए ना, गाँव ढाणी में जाना इनका काम है क्या? संख्या आप संख्या बताइए ना, 25 लाख कितने लोगों को दिए? चिरंजीवी योजना कितने लोगों को दिए? लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ। 10 लाख से ज्यादा कहाँ का आंकड़ा है ये? 1 लाख से ज्यादा लोगों का झूठे राहुल गांधी की झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता, सिवाय झूठ बेचने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। 1 लाख से ज्यादा राजस्थान की जनता को ठगने वाले ठग हैं ये। इन ठगों की बात तो सुनिए। 1 लाख लगभग क्या होता है? लगभग सुनिए, आप सरकार में आंकड़ा दीजिए ना, कितना पैसा दिया आपने? दीजिए ना जवाब। फालतू की बातें करते हैं, ठीक है, जवाब ले ले। जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जवाब पूरी हो जाए, जवाब पूरा हो जाए। मीनाक्षी जी, ठुमके लगाने बाकी है, इस बार ठुमके भी लगवा दीजिए राजकुमार से। इनका घोषणा पत्र देखिए भैया, सुनिए घोषणा पत्र देखिए, उसमें ये कहते हैं आरजीएचएस जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसको हम आयुष्मान में शामिल करेंगे। इनके संकल्प पत्र में है